सबसे पहला मुद्दा ईवीएम। ईवीएम से वोट की चोरी पे लगातार कार्य चल रहा है। अब ईवीएम को इस तरह समझिए कि पुराने समय में हमने जो कहानियां पढ़ी, राजा की जान एक तोते में होती। नमस्कार, SR हिंद न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज ईवीएम पर विशेष रिपोर्ट। वर्तमान सत्य है कि आज लोकतंत्र पर ग्रहण लगता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसका मुख्य कारण चुनाव प्रणाली पर अविश्वास है। आज का चुनाव जिसके माध्यम से होता है उसमें ईवीएम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ईवीएम है तो एक मशीन। आज के मशीन युग के बारे में सबको पता है। ईवीएम को सत्ता पक्ष व चुनाव आयोग सही तथा पारदर्शिता का आधार मानता है, तो वही विपक्ष यहाँ तक कि आम जनता भी इस पर संदेह कर रही है। कहना है कि जब मशीन को पृथ्वी से मंगल पर नियंत्रित किया जा सकता है तो ईवीएम क्यों नहीं। इसी कारण विपक्ष ईवीएम को अपारदर्शी व अविश्वसनीय मान रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि जब विपक्ष ईवीएम से जीतता है तो ईवीएम ठीक हो जाती है, तब इस पर कोई सवाल नहीं उठाता। जब सरकार जीत जाती है तो ईवीएम पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। विपक्ष इस पर प्रतिक्रिया देते हैं कि किसी जगह पर सरकार विपक्ष को जिताकर मुर्गा देकर बकरा लेने जैसी नीति अपनाती है, अर्थात छोटे चुनाव सरकार हार जाती है और बड़े चुनाव सरकार जीत जाती है। ईवीएम पर अब सवाल जनता का है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है। यदि जनता चाहती है कि चुनाव ईवीएम से ना कराया जाए तो चुनाव ईवीएम से नहीं होनी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग को यह स्मरण होना चाहिए कि संविधान में वह जनता का नौकर न कि सरकार का। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के चुनावी बांड के निर्णय पर कहा कि चुनाव आयोग चुनावी बांड योजना के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करेगा। कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि आयोग हमेशा सूचना प्रवाह और भागीदारी से पारदर्शिता के आधार पर काम करता है। उन्होंने कहा, शीर्ष अदालत को दिए अपने हलफनामों में आयोग ने कहा कि वह पारदर्शिता के पक्ष में है और जब आदेश जारी किया जाएगा तो वह उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार कदम उठाए। जय हिंद।